हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेवल को देखेंगे, कल किस तरीके से मंडे को हम किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 30 मिनट जाके देखेंगे, ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे कि मंडे को किस तरीके से हम प्लान ट्रेड ले सकते हैं, कॉल साइड या बियर साइड, दोनों तरफ से डिस्कस करेंगे। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक जोन में फंसा हुआ था। मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 दिन से मार्केट इसी जोन में था। ये जो कैंडल बना था 13 तारीख का, तो मैंने जो एनालाइज 13 तारीख को बताया था, आपको पूछा था भी था कि भाई देखो यहाँ पे जो कैंडल बना है ये उड़ने वाला कैंडल है। इसको क्या कैंडल बोलते हैं, आप अगर कमेंट में बताते। तो अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता है तो आप इसको पता है कि इस कैंडल को हम क्या कैंडल बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको बोलते हैं। मतलब क्या, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट होने वाला है। अगले दिन 14 तारीख को मार्केट ने क्या गैप अप ओपन दिया और एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। अब 15 तारीख को भी फिर सेम उसी के ऊपर गैप अप ओपन हुआ और जो 14 तारीख का हाई उसके आसपास सपोर्ट लिया, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो कहने का मतलब है, जो डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट यहाँ पे प्राइस सस्टेन किया था काफी दिन, उसके बाद मार्केट जब भी जाता था अच्छा एक मूवमेंट हमें देखने को मिलता। जो भी वीडियो आप किसी का भी यूट्यूब पे देखो यार, मेरा भी देखो, तो हम बोलते हैं ना कि मार्केट कहीं पे भी अगर टाइम बिताता उसके बाद मार्केट ब्रेकअप या ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो सेम निफ्टी में भी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया, इसके बीच में हमने पता है यही रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद देखो मार्केट ने जैसे इसको गैप अप के साथ ब्रेक अप किया और मार्केट एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, ऐसे आपको मार्केट जब भी ऐसे मार्केट मिलता है तो आपने इसको नोट करके रखना। अगर आप बिगिनर हो या आप ज्यादा दिन भी हो गए ट्रेडर तो कब कोई बात नहीं है, लेकिन देखो नॉलेज जानकारी सीखने के लिए कोई छोटा बड़ा है, कोई दिन टाइम नहीं होता। तो ये यहाँ पे देखो ऐसे मार्केट को आपने नोट करके रखना। जब भी कई मार्केट में ऐसे होता है तो आपने क्या करना, उसी टाइम आपको ट्रेड या तो अवॉइड करना, या तो अगर आप बायर हो, देखो मैं बायर हूँ इसी हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी, अगर आप मतलब 8-10 लॉट से ट्रेड कर दो उससे ज्यादा, तो आपने क्या एकदम क्वांटिटी छोटा करना। जो आपकी लेवल पे सबसे छोटा क्वांटिटी होता है उसी क्वांटिटी से आपने इसके बीच में सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना। ओवरनाइट नहीं लेके जाना। जब भी ऐसे मार्केट चलता मैं हर दिन बोल रहा था कि भाई ओवरनाइट नहीं लेके जाना, और बियर ट्रेड तो कभी भी नहीं लेके जाना जब मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है बड़े टाइम पे में। तो ठीक है, तो ऐसे गलती नहीं करना था। ऐसे मार्केट जब भी बनता है आपने कैपिटल बचा के रखना। जब भी ऐसे मोमेंट मिलता है हमें तब उसी टाइम इंतजार करो और एक अच्छा ट्रेड आपको, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर आप ट्रेड के साइड में ट्रेड करोगे ना तो 99% क्या होता है आपका, अगर आपका थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन सही है और आपने सही तरीके से सही टाइम पे एंट्री किया तो एक अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो अभी लेवल को देखो तो मार्केट का जो 15 तारीख का जो हाई लगा तो वही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। अभी ऊपर का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला, डेली हाई पे हाई लगाते हुए जा रहा। तो मार्केट क्या है हमारे लिए, क्या है, रेजिस्टेंस है कौन सी, 21,490 95। तो हम क्या करें, इसके ऊपर मतलब 21,000 सीधा 500 ही ले लेंगे। 500 के ऊपर, 500 मतलब नहीं कि 500 2-3 पे चला गया तो हमने तुरंत ट्रेड कर लिया, या तो मार्केट इसी के ऊपर हाई के ऊपर 93 ऐसे 97 है इसके ऊपर जाते हैं आपने कॉल साइड किया नहीं। कम से कम 510 मतलब 21,509-10 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, कितना, 15 से 30 मिनट, कम से कम 15 मिनट का कैंडल फुल बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए। उसके बाद प्राइस एक्शन देखना, ऑप्शन चेन में डाटा देखना, जो भी आप सेटअप आप यूज कर दो उसको देखना, तब जाके बुल स्ट्रेट लेना। टच करते ही इसका हाई को या 500 को टच करते आपने बुल स्ट्रेट तुरंत मत लेना। हाँ, लेकिन अगर कैसे, अगर मानो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ तो ये क्या है, अभी हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है ना, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट गैप अप ओपन है, मार्केट नीचे आया, अगर आपने बीच में कहीं ट्रेड लेता, आपने इंतजार करना इसी जगह, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, फिर सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा मार्केट। हो सकता है, देखो ये जरूरी नहीं कि हर बार यही करेगा, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे भी आ सकता है। लेकिन एक प्रिडिक्शन है कि मार्केट कई बार देखा जाता है, जो प्राइस एक्शन बताता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या हमारा सपोर्ट बन जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि मार्केट यहीं से आया तो हमने एक एसएल, देखो मेरा फोकस हमेशा एसएल के ऊपर रहता है, कभी भी मेरा वीडियो देखना। तो क्या हो जाएगा, आपका एसएल लेने में मदद करेगा। इसका नीचे का क्लोज भाई मेरा एसएल, मैं बुलिश ट्रेड लिया, यहीं से मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट इसी के नीचे आकर क्लोज दे दिया, तुरंत मैंने अपना लॉस बुक कर लिया। उसके बाद आप सिस्टम बंद कर दो, दोबारा ट्रेड ही मत करो, सबसे बढ़िया वही रहेगा। ठीक है, आप रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखो इसके बोल रहा हूँ, इस लेवल को हमेशा ध्यान रखना। क्या
तो हमारे लिए क्या है 21,500, इसके ऊपर का ही हमारे लिए क्या है बुलिश जोन। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ये डेली टाइम पे देखो मोटर डेली टाइम पे हम ट्रेड तो नहीं करते, लेकिन पता होना चाहिए ना, मार्केट गैप अप ओपन हुआ नीचे आया तो हमारे लिए जो रेसिस्टेंट है ये हमारा सपोर्ट बनेगा 500 था। अगर मार्केट नीचे इसी के बीच में अगर कहीं पे मार्केट ओपन होता है, ओपन मार्केट टाइम बिताने के बाद ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करते ही तुरंत ट्रेड मत लेना, कम से कम 510, ठीक है 510 मतलब 21,500 ट्रेंड के ऊपर कम से कम 15 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना, उसके बाद आपने बुलिश ट्रेड लेना, ठीक है। ये नहीं कि टच करते ही आपने, हो सकता है मार्केट ट्रैप करके थोड़ा सा नीचे आ सकता है, या तो साइड में भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे टाइम से नीचे साइड आए, तो नीचे साइड आए देखो हमने बियर स्टेट लेना नहीं, इसका मतलब ये नहीं, बियर स्टेट अगर आप लेते हो तो आपने क्या करना है, क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा, ओवरनाइट नहीं लेके जाना, तीन चीज फॉलो करना चाहिए। क्वांटिटी छोटा क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना, क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा, ओवरनाइट नो पोजीशन, ठीक है। जो अगर आपने लॉस लेना तो डेली के शाम को ले, नहीं तो क्योंकि आपका साइकोलॉजी माइंड सेट पूरा खराब हो जाएगा, अगला दिन आप रात भर सो नहीं होगा, टेंशन में रहोगे, भाई क्या होगा, मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखना। अगर मार्केट इसके नीचे, जो आज का हाई है मार्केट एक दूसरे के साथ, अगर मार्केट इसके नीचे, अगर 200 250 के नीचे, और 250 के नीचे अगर मार्केट प्राइस तो हो सकता है मार्केट इसी जोन में आके टाइम बिताए, ठीक है। तो हमें क्या करना, मार्केट में अप ट्रेंड रखना, बुलिश माइंडसेट ही रखना। अभी चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप देखो, पिछला दिन में भी जो मेरा 14 तारीख का भी जो मार्केट जो मेरा एनालाइज था, आपने देखा नहीं देखा, लेकिन अगर आप जाके देख सकते हो, मैंने उस दिन भी बताया था, देखो ये हमारा क्या है, एक ट्रेंड लाइन उसी टाइम भी बनाया था, और मैं बोला था 21,200 ये जो लेवल है मार्केट होना 21,227-30 का था। जो मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे आता तो यही हमारा सपोर्ट बनेगा, मार्केट यहीं से एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। अगर आपने इसी तरीके से अगर वीडियो देखकर ट्रेड लिया नहीं लिया, लेकिन प्राइस एक्शन क्या बताता कि ये हमारा क्या था, तो हर चीज देख सिर्फ एनालाइज सिर्फ लेवल देखने से बदल नहीं, कुछ ना कुछ आपको नोट करना सीखना डेली कि भाई प्राइस एक्शन क्या बनाता है। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन को ही देख के ट्रेड करोगे तब भी बहुत अच्छा, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज साइकोलॉजिकल प्राइस एक्शन, मैं हमेशा बोलता था कि ये प्राइस जो है ना, ये टेक्निकल एनालिसिस, ये टेक्निकल तो हर कोई कर सकता है, आप भी अगर एक हफ्ते देख लोगे तो आप भी एक दिन में ही कर बना दोगे। ये प्राइस एक्शन सिर्फ होता है कि एसएल और टारगेट को हमें बताने के लिए कि भाई यहाँ तक हमें टारगेट लेना चाहिए, और इसके नीचे या ऊपर हमें एसएल लेना, ठीक है। दो ही चीज काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे, ट्रेड आपका माइंड के ऊपर, ठीक है, आपका माइंड सेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, यही सब काम करता, ना कि इसी के ऊपर भाई टच कर दिया, कॉल ले लिया, नीचे चला गया, बियर स्टेट लिया, वो है फिर लॉटरी वाला सिस्टम। आपको प्राइस एक्शन माइंड साइकोलॉजिकल ट्रेड करना है, ठीक है। प्राइस एक्शन सिर्फ आपका एसएल और टारगेट देने के लिए, इस चीज को हमेशा याद रखना। इसकी बेस पे अगर आप ट्रेड करोगे कि लाइन के बड़ा लाइन खींच दिया, कहीं ऐसे बना दिया, कोई पैटर्न बना दिया, तो उसकी बेस पे आपने ट्रेड नहीं करना, आपने माइंड सेट के ऊपर साइकोलॉजिकल ट्रेड बनाना। तो हमारे लिए क्या होता है, ये देखो ये हमारा क्या था, सपोर्ट था ना, ये रेसिस्टेंट था, ये लाइन हमारा क्या था, रेसिस्टेंट था। तो जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन है, हमारा क्या बना, सपोर्ट बना। अब देख रहे हो, देखो जो बोलता हूँ तो या तो आपने वीडियो में सुना है, मैं भी सुनना, आप अगर किसी का भी यूट्यूब में देखो, हम सही यूट्यूब में ये चीज देखने को मिलेगा कि जो हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंट है, अगर गैप अप ओपन है मार्केट नीचे तो हमारे लिए सपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम उसी तरीके से ये हमारा क्या सपोर्ट की तरह काम किया। मार्केट गैप अप ओपन है नीचे आया, मार्केट यहीं से बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है। दूसरा, अगर आप इस चीज को देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, इसको हम 5 मिनट पे जाकर भी देखते हैं, उससे पहले 30 मिनट पहले लेवल को समझ ले, तो उसके बाद कल का जो 15 तारीख का मार्केट क्या हुआ था उसमें कुछ ना कुछ सीखने को या दिखने को भी, उसको भी ट्राई करो। मेरे वीडियो में हमेशा रहता है कि भाई सिर्फ एनालाइज सिर्फ देखने से नहीं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा चीज आपको डेली सीखना। मैं भी आज भी नोट करता हूँ, तो आपको नोट करके रखना, देखना कभी भी ऐसे बने तो क्या हो रहा है, तो उसमें सीखने की भी फोकस डालो। ये नहीं कि कोई बता देगा आपको लेवल तभी आप ट्रेड करो, आप खुद से भी कोशिश करो कि भाई यहाँ पे क्या हुआ था, किस वजह से मार्केट ऊपर गया, क्या बना था, किस पैटर्न तो नहीं बना था, कुछ और तो नहीं बना था, ट्रैप तो नहीं होता। तो कल के लिए जो मंडे के लिए हमारा ऊपर का लेवल है 21,493, तो लेकिन हम 21,093 को नहीं ट्रेड करेंगे। मतलब ये नहीं कि जैसे 93 को मार्केट ने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया और आपने तुरंत यहीं पे बुलिश ट्रेड लिया। हमने क्या करना है, 21,510 इसके ऊपर कम से कम 15 मिनट प्राइस सस्टेन हो जाए, 15 मिनट प्लस। समझ में आया। सबसे अच्छा अगर ये होगा 21,445 इसके, और 21,493, ये जो 50 पॉइंट का इसके बीच में, ये क्या है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। देखो मैं बायर हूँ,
उसी हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप सेलर हो तो सेलर का माइंडसेट कुछ अलग होता है, सेलर ऐसे मार्केट में भी ट्रेड ले सकता है, लेकिन क्या बायर है हमें इसके 40-50 पॉइंट के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना। हाँ, अगर मार्केट यहीं टाइम बिताना है तो टाइम बिताने के बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो उस टाइम हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर मार्केट इसी तरह का जब प्राइस एक्शन बनाता है तो उसी ट्रेन लाइन का एसएल या सपोर्ट लेके हम क्या है बुलिश ट्रेड प्लानिंग करेंगे। और दूसरा तीसरा कैंडल में देखना बहुत फास्ट मार्केट आपको प्रीमियम डबल हो जाएगा। तो नीचे का लेवल है 21,445, ऊपर का 21,493, लेकिन 93 को हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कितना 21,510। इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल ऐसी तरीके से ग्रीन बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ। अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया तो बेशक नीचे वीक बन सकता है, और ऊपर बॉडी जो क्लोज ऊपर उसके ऊपर जैसे ही ट्रेड करेगा हम बुलिश साइड जा सकते हैं। तुरंत ट्रेड मत लेना कि टच किया और आपने हो सकता है नीचे आके क्लोज दे मार्केट रिवर्स हो जाए या साइड वे हो सकता है। दूसरा, अगर मार्केट गिरता है, अगर मार्केट यहीं से मानो गिरता नीचे, तो ये लेवल जो हमारा पहले देखो मार्केट यहाँ पे भी एक लेवल आएगा, ठीक है। इस लेवल से भी हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करे। कौन सी, 21,350 के आसपास ये लेवल कौन सा है, 21,350। अगर मार्केट छोटा छोटा कैंडल बना के आ रहा, अगर मार्केट छोटा छोटा कैंडल बना के इसी तरीके से आ रहा है तो आपने इंतजार करना इसी लेवल, बीच में ट्रेड मत करना। बीच में ट्रेड करोगे तो आपका एसएल पता नहीं चलेगा, टारगेट तो पता नहीं चलेगा, आप ज्यादा लॉस कर बैठोगे। अगर मार्केट यहीं पे आता, हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स करे, तो यहाँ पे क्या हो जाए आपका एसएल छोटा। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो आने देना, इसी लेवल से फिर ट्रेडिंग प्लान बनाना। हमारा ट्रेडिंग क्या है, इसके ऊपर, दूसरा यहीं से या तो यहीं से, समझ में आया, इसके ऊपर प्लान ना। अगर मार्केट नीचे आता तो यहीं से, या तो ब्रेक करता यहीं से, मतलब बुलिश माइंडसेट हम तीनों जगह से ही देखें। इसके बीच में हमारा नो ट्रेड, इसके बीच में नो ट्रेड, इसके बीच में नो ट्रेड, इसके बीच में नो ट्रेड, आने देना। आपका लेवल जब तक नहीं आएगा आप वेट करो, लेवल आएगा, प्राइस एक्शन बनेगा, तब जाकर आपने ट्रेड करना, ठीक है दोस्तों। ये है 21,350 के आसपास, इसी लेवल पे अगर मार्केट देखो, हो सकता है मार्केट इसी बीच में टाइम बिता है, तो हमें क्या करना है, 21,350 ये लेवल और 21,445 ये जो 100 पॉइंट का इसके बीच में अगर आप ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। इसके बीच में हो सकता है कि छोटा छोटा करना, तो आपने इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट मान के इसके बीच में ट्रेड कर सकते हो। 100 पॉइंट काफी है, और नहीं तो छोटा छोटा स्कैल्प करके आप पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। नीचे अगर मतलब गैप डाउन ओपन है 21,277, इसके नीचे तभी जाके हम बीआर स्टेट, लेकिन क्या जब भी इस बीआर स्टेट आप लेते हो, दिमाग में हमेशा रखना कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। ट्रेंड एक बड़ा, कभी भी आपको ऑपोजिट एकदम मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट हो सकता है, तो इसीलिए अगर आप ऐसे मूवमेंट लेते हो, ट्रेड बनता है, अगर आपका सेटअप बताता है कि भाई नेगेटिव यहीं से बन रहा है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है, अगर आप ट्रेड करते हो, क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा, ओवरनाइट नो पोजीशन, इन तीनों चीज को सिर्फ फॉलो करना। देखो बड़ा ट्रेंड में, बड़े टाइम पे जब आपको ये सब चीज पता चल गया कि भाई आप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट में चल रहा है, तो आपने क्या बियरिश ट्रेड ले रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट हर चीज अगेंस्ट कर रहे हो, तो क्वांटिटी छोटा और टारगेट, क्योंकि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। अगर बुलिश ट्रेंड मानो गैप अप ओपन हुआ और ओपन मार्केट नीचे, यही से आप फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आप ट्रेंड के साइड में चल रहे हो, प्राइस एक्शन भी सही है, और आपका एनालाइज, अगर आपका माइंडसेट सही है, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट सही है, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो। अभी चलते 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा देख लेते हैं फर्स्ट मॉर्निंग का ट्रेड जो हमारा रहता है 9:15 का, उस ट्रेड को हम किस तरीके से ले सकते हैं उसको समझेंगे। और जो देखो हमेशा मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ एक एनालाइज, मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेवल बता दिया, तो कुछ ना कुछ यहीं से भी कुछ देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि मार्केट में क्या हुआ था। कई बंदे बोलते हैं कि हो जाने के बाद सबको आता है बताना, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने का, मैं बता नहीं रहा हूँ कि भाई यहाँ ट्रेड लेना था, यहाँ ट्रेड लेना था। सिर्फ यहाँ पे हम जो चीज नोट, जो देखने वाली चीज है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ना कि मैं ये बताने वाला था अरे भाई यहाँ पे तो ट्रेड लेना था या बहुत अच्छा मूवमेंट मुझे पता था, मुझे नहीं को पता था, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ से मुझे क्या देखने को मिला है, क्या चीज सीखने को मिला है, उसको डिस्कस करूंगा। आप देखो, सोचो कि आपको कभी भी ऐसे प्राइस एक्शन ऐसी चीज मिले, देखा, आप नोट करो, आप ट्रेड मत करो, देखो। अगर वो चीज सही होता है तो अगले बार जब भी बनता है तो आपने ट्रेड जरूर करना है, एक लॉट से भी ट्रेड करके देखो, तब आपको पता चलेगा, हाँ कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी हम 5 मिनट पे टाइम पे में आ गए। तो दोस्तों इसके बीच में बोल रहा हूँ, जो नो ट्रेडिंग जोन है 21,445, 21,493, इसको क्या करना, 21,510,
मैं इसी लेवल को आप बोलो भाई यहाँ 510 नहीं, यही लेवल क्यों हाई लगाया, तो कहीं बंदे सोचता है ना 93 का क्रॉस कर दिया 93 को तो बुलिश हो गया। नहीं भाई, तुरंत ट्रेड मत करना, इसके बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। भाई मैं बायर हूँ, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आपका कैपिटल ज्यादा है तो आप ट्रेड ले सकते हो। सबसे पहले 9:15 का जो हमारा ट्रेड, अगर मार्केट कल गैप अप और मंडे को, ठीक है कल बोल रहा हूँ सॉरी, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप और नीचे आया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंट है, ये हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। हम यहाँ पे 21,500 का या 450 का कॉल में एंट्री करेंगे, और पहला टारगेट यहीं पे हो जाए जहां से मार्केट ओपन हुआ था, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। अगर मार्केट यहीं पे ओपन और फ्लो में इसको ब्रेक कर दिया दूसरा फ्लो में फर्स्ट कैंडल, तो हमेशा याद आना जो भी मेरा वीडियो में बताता हूँ, फर्स्ट कैंडल में हम नो ट्रेड। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे दिया ग्रीन कैंडल, जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करे तो हम एक ट्रेड ले सकते। इसका नीचे का क्या हो जाएगा, हमारा एसएल। दूसरा, अगर मार्केट ऊपर गया लेकिन क्लोज नीचे दे दिया तो भाई इसी जोन में आ गया, फिर भी हमें ट्रेड, अगर टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक करेगा तभी जाकर हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। मार्केट थोड़ा सा रेड कैंडल पे हम एंट्री लेंगे बुलिश ट्रेड के लिए। दूसरा, अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन आपको दिखेगा, अगर ऐसे प्राइस एक्शन बनाया तो हमने यहीं पे एंट्री लेना, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा इसको थोड़ा सा नीचे करके आपने क्या एसएल सिस्टम में लगा देना, देखना मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर 21,445 इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता या यहीं पे मतलब साइड में ओपन होता कहीं पे, तो आप देखो आपने बीच में ट्रेड ले रहे हो, या तो इसके ऊपर ट्रेड लेना, इसके नीचे अगर मार्केट घूम रहा है तो कोई बात नहीं, इसके अंदर अगर मार्केट आप देखो क्या हो रहा है, मार्केट इसको सपोर्ट और इसको रेसिस्टेंट मान के इसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हो, छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो ट्रेड। लेकिन क्या आपने हमेशा कोशिश करना, देखो मार्केट जब नीचे आए तो यहीं से बुलिश ट्रेड के लिए, कहने का मतलब देखो मार्केट में आप ट्रेंड चल रहा, मार्केट यहाँ पे तो ऐसे घूम रहा, लेकिन आपने कोशिश करना नहीं कि यहाँ से नेगेटिव ट्रेड लेने के लिए, आपने कोशिश करना यहाँ से ट्रेड लेने के लिए, यहाँ से बुलिश ट्रेड के लिए। क्यों? वो आपका सपोर्ट में मिलेगा, आपको ज्यादा मूवमेंट होने का चांस ज्यादा, अगर बड़ा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बीच में नो एंट्री, यहाँ पे आता तो आपको देख रहा, अगर आप ट्रेड ले तो आपका सेटअप बन रहा, तो क्वांटिटी बहुत ही कम रखना, नेगेटिव ट्रेड आप ले रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, मैं साजिश यही करूँ कि मार्केट इसी लेवल से बुलिश ट्रेड, फिर यहाँ आया, फिर इसी लेवल से बुलिश ट्रेड, समझ में आया, इसी तरीके से आपने ट्रेड लेना। अगर मानो यहीं पे गैप डाउन होकर या ज्यादा मार्केट छोटा छोटा करने आ रहा है तो फिर इसके बीच में नहीं ट्रेड, हमें क्या 21,277 ये जो ट्रेड लाइन है 30 मिनट के टाइम, यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, समझ अभी देखते समझते, देखो उस दिन 15 तारीख को क्या हुआ था उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो बनाया मैंने एक बार दो बार टच किया, आज से मतलब 2-3 महीने पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था एक प्राइस एक्शन के पहले, 1.5 महीने 2 महीने पहले, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कभी भी इस चीज को नोट करके रखना, ये 99% काम करता है। अगर मार्केट कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंट को डेली टाइम फ्रेम में या कहीं मार्केट ज्यादा बार टच करता, कहीं पे भी 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे 4 बार टच कर लेता, उसके बाद जितने बार आएगा वो इतना कमजोर था, मार्केट ब्रेक करने की ज्यादा हो जाता, कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर साइड जाने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन अगर एक ही दिन में मार्केट नीचे शुरू हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये जो 2 बार टच कर दिया ना, तीसरी बार अगर मार्केट आता तो एक ही जगह उसको ब्रेक करने के चांस 99% होता है, कभी भी इससे होता है। क्यों? इसमें क्या होता है कि मार्केट एक बार दिखा देता, पहले मानो यहीं से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट हर किसी को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट जब भी आया ऊपर गया, फिर मार्केट आया ऊपर गया। 3 बार जब आएगा तो ये 2 ट्रेड जिसने मिस कर दिया वो क्या करेगा, यहाँ पे वो ट्रेड एंट्री करेगा, क्या उसको लगा कि फिर मार्केट ऊपर जाने वाला, पहला ऑप्शन। दूसरा, जो यहाँ पे प्रॉफिट किया है छोटा मोटा, जो यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट किया है वो क्या करे, यहाँ पे क्वांटिटी डबल कर देगा। बिगिनर का माइंडसेट उल्टा होता है, अगर वो यहाँ पे 2 लॉट से या 4 लॉट से यहाँ प्रॉफिट किया तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सीधा 10 क्वांटिटी बढ़ा, बोला भाई अब तो कैपिटल को 1 करोड़ बनाना है, समझ में आया। चौथा, जो यहाँ पे लॉस किया हो मानो है ना, जो यहाँ पे पुट लिया है लॉस किया, तो वो क्या करेगा भाई, अब यहाँ पे फिर जगह मैं लॉस को रिकवर करता हूँ, तो इसी वजह से मार्केट उसका एगेंस्ट जाने का चांस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 2 बार आपने देखा, कभी मार्केट देखो। और दूसरा, जब कोई मार्केट पैटर्न को हम बोलते हैं कि 15 मिनट क्यों, अगर 5 मिनट का टाइम में देखो जो हाई लगाया था, अब इसको नोट करो और इसको नोट करो। यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फ्लो में जाके ब्रेक कर दिया, अगर किसी भाई ने यहाँ पे कॉल साइड एंट्री बनाया तो यहाँ पे निकल भी गया होगा, इसके बीच में निकल गया, क्योंकि उसने इसी कैंडल के नीचे ऐसे लगाया होगा तो निकल गया, है ना। मार्केट कभी भी ऐसे अगर फ्लो में बराबर ब्रेक करा तो हम क्यों बोलते हैं 5 मिनट का करना है, तो यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन ही नहीं किया,
कम से कम यहाँ पे 3-4 कैंडल सस्टेन करता, उसके बाद ऊपर जाता, तब हमें कॉल बनता, ना कि यहाँ पे हमने कॉल बनाया। ठीक है, दूसरा क्या, देखो यहाँ पे आप ब्रेक के, यहाँ पे आके देखो मार्केट 1 2 3 4 कैंडल लगातार बनाए, इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे बनाया। दूसरा क्या, मार्केट यहीं से गिरा है, मार्केट गिरा। अब जब यहाँ पे मार्केट आ गया, जो भी यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया वो लॉस किया, यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया लॉस किया, यहाँ पे वो अगला बंदा क्या करा, आप अपने से ही सोचा, आपने बुलिश ट्रेड लिया लॉस किया, बुलिश ट्रेड किया लॉस किया, तो आप यहाँ पे फिर बोलो भाई मार्केट शायद नीचे आएगा, तो मार्केट यहीं पे उल्टा ट्रेड लेगा, वो क्या लेगा, पुट में एंट्री करेगा, मार्केट ऊपर। दूसरा, जो इस ट्रेड को मिस कर दिया, इस ट्रेड को सोचा कि भाई मार्केट एक प्राइस एक्शन बना है है ना, जिसने सोचा कि मार्केट ऐसे मूवमेंट गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, हो सकता है कि मार्केट ने किसी ने इसी ट्रेड को, ये जो नीचे आया इसको मिस कर दिया, तो मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे पुट वो एंट्री करेगा। जो भाई यहाँ पे एंट्री नहीं किया, ट्रेड नहीं, वो क्या सोचेगा, मार्केट फिर गिरेगा, मैं इसमें एंट्री लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने देखना है मार्केट को कि भाई। और दूसरा देखो प्राइस एक्शन कितना बढ़िया बना, अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो नया लो नहीं लगाते हुए मार्केट ऊपर साइड जा रहा, तो ऐसे ट्रेड में हमें ट्रेड करना, अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो तो जो जो चीज बताया ऐसे देखना, कभी भी मार्केट फर्स्ट बार में फ्लो में कैंडल ब्रेक करता है उसमें ट्रेड नहीं कर, कम से कम 15 मिनट, मतलब 3 कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ओपन होता तो जाके कम से कम ग्रीन ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल भी होता है, लेकिन क्लोज इसके ऊपर होता, तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम रहता, हम बुलिश साइड ट्रेड प्लान बनाते। लेकिन ट्रेडिंग प्लान हमारा यहाँ पे बनेगा, अगर आप ऐसे मौका मिले, देखो यह बनने के बाद तार कोई बोलता मैं भी ट्रेड नहीं किया, लेकिन क्या है, इस चीज को नोट करके रखो, ऐसे प्राइस एक्शन जब भी बनता है तो आपने ट्रेड लेना जरूर है। ठीक है दोस्तों, दूसरा अब यहाँ पे एक चीज और है, देखो यहाँ पे एक कैंडल को गौर से देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बना उसके बाद ये रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल बुलिश को नहीं दर्शाता, ये बुलिश कैंडल कब होता, अगर ये रेड कैंडल, तो सीखने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एनालाइज मतलब नहीं, देखो इस कैंडल को देखो, इस कैंडल, अगर ये रेड कैंडल ऊपर होता ना, इसके नीचे, ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं आके क्लोज देता, तो ये बताता कि भाई मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट चल रहा है, इसको ट्रेंड को कंटिन्यू, तो मार्केट यहीं से ऊपर चले जाना था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको ऊपर नहीं किया, मार्केट नीचे क्लोज दिया, यहाँ पे जो इसका ओपन हुआ उस कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दे दिया, अगला कैंडल यहीं पे ओपन हुआ। तो अभी आपने भी ऐसे देखना है मार्केट में, जब एंट्री ले तो पैसा आपका लग रहा है, तो आपने देखना कि भाई अगर रेट ऊपर क्लोज देता ना, इसके ऊपर, एक क्लोज इसके नीचे नहीं, इस ग्रीन का जो हाई लगा इसके ऊपर क्लोज होना था, तो मार्केट यहीं से ऊपर चले जाना था, आपने देखना था कि कौन सा पैसा होल्ड करके फिर ऊपर, मतलब नीचे नहीं आना था, यहीं से ही कंटिन्यू होना था। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो मार्केट रेड कैंडल यहाँ पे तो बनाया, लेकिन क्या मार्केट हमने ट्रेड नहीं, बियर स्टेट का सिग्नल दिया था कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट देखो कैसे ट्रैप करता है, तो सार कोई बिगनर देखा भाई सेम चीज बना, मार्केट यहीं से नीचे आएगा। अगला ग्रीन कैंडल क्या हुआ, 5 मिनट देखो इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज दे दिया, ये वाला कैंडल देखो क्या 14:40, मतलब 2:40 का कैंडल ऊपर क्लोज दिया, अगला कैंडल जैसे क्लोज दिया मार्केट यहीं से रॉकेट बन गया। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो जानकारी नॉलेज अगर आपको चाहिए, सीखना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फोन नंबर दे दूंगा, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर हो, मैं लिख के बताता हूँ, 3 महीने बाद अगर आप अपने को देखोगे तो बहुत ट्रेड करने का, चार्ट पढ़ने का, चार्ट देखने का तरीका आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे बताना, अगर आपका फोन नंबर मुझे दोगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा ग्रुप में, लाइव मार्केट में हमारे साथ रहोगे, हमारा ग्रुप के साथ, तो आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। और वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट और जानकारी कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड बाय, आशा करता हूँ मंडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।